हाँ जी, स्वागत है आप सभी का ब्राइंट एकेडमी पे। पीजीपीपी की स्पेशल डिडक्शन सीरीज हम देख रहे थे। उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में एक और सेक्शन हम देखते हैं आज, अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस। देखिए, अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस क्या होता है कि जब भी कोई टेलीकॉम कंपनी होती है, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो, वो देश में जो अपनी सर्विस देती है, टेलीकॉम सर्विस जो देती है, उसके बदले में उनको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, एक टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ता है। उसी के बाद वो क्या कर सकती है, उसी के बाद वो ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से उनको क्या लेना पड़ता है, एक टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ता है। उस टेलीकॉम लाइसेंस में क्या होता है, एक मोटी खास अच्छी खासी फीस लगती है, और वो टेलीकॉम लाइसेंस जो होता है वो एक फिक्स टेन्योर के लिए मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए आपको टेलीकॉम लाइसेंस मिला, 50 साल के लिए मिला, 20 साल के लिए मिला, और उसके बदले में एक मोटी फीस वो गवर्नमेंट को पे करती है। सेक्शन बोलता है कि जो फीस उन्होंने पे करी है उसको कैसे आप पीएनएल में चार्ज करेंगे, उस खर्चे को अपने पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। तो सेक्शन सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी लाइसेंस फीस आपने पे करी है ना, वो जितने टेन्योर के लिए उस पीरियड में आप उसको क्या कर दीजिएगा, अमोर्टाइज कर दीजिएगा। सेम मैनर बोल रहा है जैसे कि हम एसएलएम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसी तरीके से सेक्शन बोलता है कि आप टेलीकॉम लाइसेंस फीस को क्या कर दीजिएगा, चार्ज कर दीजिएगा। जितने टाइम के लिए वो लाइसेंस इश्यू हुआ है, जितनी उसके आपने कॉस्ट दी है उसमें आप उसको बराबर बांट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 50 लाख का लाइसेंस लिया है और उसका टेन्योर है 10 साल, तो हम हर साल क्या करेंगे, 5 लाख रुपए अपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। हर साल क्या करेंगे, 5 लाख रुपए अपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस सेक्शन है 35A(b)(b). एसएससी हैज incurred capital expenditure for acquiring any right to operate telecommunication service। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा क्योंकि ये एक टाइम से ज्यादा समय के लिए यूज की जाएगी, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय के लिए यूज की जाएगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर हैज एक्चुअली बीन मेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो है वो पेमेंट भी कर दिया हो लाइसेंस फीस का, तो ये जो डिडक्शन है वो आपको कैसे मिलेगी, पेमेंट बेसिस पर मिलेगी। ये जो डिडक्शन आपको मिलेगी पेमेंट बेसिस पर मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 50 लाख रुपए का लाइसेंस एक्वायर्ड किया है और उसका टेन्योर है 10 साल, उसका टेन्योर है 10 साल, लेकिन जो मैंने उसकी फीस का पेमेंट किया है वो 1 साल बाद किया है, 1 साल बाद किया है, तो मैं उसको क्या करूंगा, 9 साल में ही अमोर्टाइज कर पाऊंगा जब मैंने पेमेंट कर दिया हो। जैसे कि अगर मैंने लाइसेंस ले लिया 2024-25 में 10 साल का, लेकिन उसका पेमेंट मैंने 25-26 में किया है, उसका पेमेंट मैंने 25-26 में किया है, तो मैं अपने पीएनएल अकाउंट में जो ये खर्चा बुक करूंगा वो 2025-26 से ही कर पाऊंगा, 2025-26 से ही कर पाऊंगा, चाहे मैंने 24-25 में वो लाइसेंस ले लिया था। लेकिन डिडक्शन जो मिलेगी वो आपको मिलेगी पेमेंट बेसिस पर। तो डिडक्शन जो मिलेगी वो 25-26 से मिलेगी। और कितने टाइम में मिलेगी, तो वो जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग अब कितना है, पहले 24-25 में लिया था तो 10 साल था, अब 25-26 में लिया है तो 9 साल है, तो ये जो 50 लाख रुपए है वो मैं 9 साल में अमोर्टाइज कर पाऊंगा फिर। ठीक है, क्लियर है? तो पेमेंट बेसिस पे क्या होगी, आपको डिडक्शन इसकी मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सच एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सिंपल सी बात है, आपने सोचा मेरे को बिजनेस करना है इस चीज का, तो पहले उसका लाइसेंस लोगे, फर्स्ट स्टेप यही होगी, जब भी तो उसका बिजनेस ऑपरेट कर पाओगे आप। तो हो सकता है कि लाइसेंस आपको पहले एक्वायर करना पड़े। इस केस में क्या होगा कि आप जो उसको अमोर्टाइज करोगे वो तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लाइसेंस ले लिया 24-25 में और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2025-26 में, पॉसिबल है? तो अब मैं जो लाइसेंस फीस को अमोर्टाइज करूंगा वो 25-26 से ही करूंगा। अब मान लो 24-25 में 10 सालों के लिए मेरे को मिला, तो 25-26 में मैं, अब 9 साल ही बचे, तो मैं इस कॉस्ट को अमोर्टाइज करूंगा 9 सालों में। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, पेमेंट बेसिस वाला, सेम वही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, सेम दोनों की बात है कि अगर आपने बिजनेस कमेंस बाद में किया है तो उसमें भी आप रिमेनिंग जो टेन्योर है उसमें ही बांटोगे, और डिडक्शन तब से ही लोगे जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है।
आगे बोल रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटिंग टू टेलीकॉम लाइसेंस फीस। ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो अभी हमने देखा। अगर आपको लाइसेंस फीस से रिलेटेड कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इनकर्ड करना पड़ रहा है तो उस केस में आपको 35 एबीबी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 35 एबीबी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउएवर असेसी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) फॉर सच एक्सपेंडिचर। 37(1) बोलता है जनरल डिडक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसकी तो 35 एबीबी में मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस आपने लाइसेंस फीस जो पे करी है वो तो आपको 35 एबीबी में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया उसका तो वो 35 एबीबी में कवर्ड नहीं है, वो 37 में कवर्ड है। यानी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, चाहे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो चाहे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगी। पीएनएल में आप डेबिट कर देना। लेकिन चूंकि हम 35 एबीबी पढ़ रहे हैं तो उसने क्लियर किया है कि 35 एबीबी केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही डील करता है। ठीक है, 35 एबीबी केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही डील करता है। चलिए आगे देखते हैं। Actual expenditure incurred and paid shall be allowed as deduction in equal installments over the period for which the license remain in force starting from the year as under। सिंपल सी बात बोल रहा है कि जितना आपका टेन्योर है उसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप बांट देना। 10 साल का है तो 10 साल में बांट देना, 9 साल का है तो 9 साल में बांट देना। लेकिन पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन कैसे मिलेगी? पेमेंट बेसिस पे। केस क्या है? वेयर द लाइसेंस फीस इज पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप बिफोर कमेंस, अभी हमने देखा एग्जांपल में कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लाइसेंस फीस क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। इसकी डिडक्शन कब मिलेगी? तो जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था 24-25 में आपने लाइसेंस ले लिया, लेकिन बिजनेस कमेंस कब किया है? 25-26 में। तो आप डिडक्शन कब से ले पाएंगे? 25-26 से। ठीक है। व्हेन लाइसेंस इज एक्वायर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट होने के बाद लिया है तो जब आपने लाइसेंस फीस पे कर दी ना तब से आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में अभी इससे पहले जो हमने देखा था कि आपने लाइसेंस तो ले लिया 2024-25 में, आपका बिजनेस पहले से स्टार्टेड है मानो, लेकिन आपने उसका पेमेंट 25-26 में किया है तो आपको डिडक्शन भी 25-26 से ही मिलेगी और रिमेनिंग 10 यानी 9 ईयर्स में आपको मिलेगी। हमने 10 ईयर्स का एग्जाम्पल लिया था। तो अब 1 साल तो आपने पेमेंट नहीं किया, 1 साल बाद किया है, तो अब 9 साल में उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये नोट में दे रखा है जिस नोट की कोई जरूरत नहीं है, बोल रहा है नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली इस पे अलाउड होगा भी नहीं क्योंकि हम सारा का सारा तो इधर क्लेम कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन अलग से थोड़ी क्लेम करेंगे भाई, यहाँ पे भी हम अमोर्टाइज कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ये बोल रहे टेलीफास्ट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसने लाइसेंस कब लिया है? ऑप्टेन लाइसेंस 20/4/24 को। तो लाइसेंस कब लिया है? 24-25 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24-25 में लाइसेंस लिया है। 10 साल का ये लाइसेंस है। टेन्योर क्या है? 10 ईयर्स। और लाइसेंस फीस है 18 लाख। लाइसेंस फीस कितनी है? 18 लाख। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एबीबी इफ ए कंडीशन बोल रहा था एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 6/5/2024। 6/5/2024 को हमने क्या कर दिया? एंटायर अमाउंट पे कर दिया, यानी 24-25 में। हमने लाइसेंस कब लिया? 24-25 में। पेमेंट कब कर दी? 24-25 में ही। तो सेम है, तो पे हमने 24-25 में ही कर दिया। 10 साल का लाइसेंस था, 18 लाख फीस पे करिए। कितना अमोर्टाइज कर देंगे 24-25 में? मतलब कितना अमोर्टाइज कर देंगे हम? 18 लाख की लाइसेंस फीस थी, 10 साल का लाइसेंस है, तो हर साल 1,80,000 रुपए हम 35 एबीबी में चार्ज कर देंगे अपने पीएनएल अकाउंट में। बी कंडीशन है एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 1/4/2025, यानी यहाँ पे हमने पे कब किया है? 25-26 में। कब किया है? 25-26 में। लाइसेंस ले कब लिया था? 24-25 में। तो अब क्या करेंगे? ये जो 18 लाख है ना, बी केस में क्या करेंगे? ये जो 18 लाख है इनको 9 ईयर्स में क्या कर देंगे? अमोर्टाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल तो हमने पे ही नहीं किया, तो 24-25 में हम पीएनएल अकाउंट में कुछ भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। 25-26 से करेंगे तो कितना करेंगे? जो रिमेनिंग टेन्योर होगा, यानी कि 2 लाख रुपए।
2 लाख रुपए हम हर साल क्या कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे केस बी में। सी में बोल रहा है कि अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं ना वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, 30/4/24 को यानी 24/25 में, 30/4/25 को यानी 25/26 में, 30/4/26 को यानी 26/27 में। आप क्या कर रहे हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी 18 लाख अगर आपका अमाउंट है तो आप 6-6 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो अब आपको डिडक्शन भी उसी हिसाब से मिलेगी, क्योंकि डिडक्शन जो है वो क्या है, पेमेंट बेसिस पे है, जो कि डिडक्शन जो क्या है वो है पेमेंट बेसिस पे। तो अब ये जो 6 लाख है जो आपने 24/25 में पे कर दिया था, ये आपने फर्स्ट ईयर में ही पे कर दिया था, तो ये जो 6 लाख है इसकी तो डिडक्शन आपको 10 साल में मिल जाएगी। यानी हर साल आप क्या करेंगे, 24/25 से 60,000 रुपए तो एक ये चार्ज कर देंगे। 25/26 में आपने 6 लाख रुपए और पे कर दिए, लेकिन ये जो 6 लाख रुपए हैं ये डेप्रिशिएट कर पाएंगे आप, अमोर्टाइज कर पाएंगे 9 साल में। ठीक है, फिर आपने 6 लाख रुपए पे करे 26/27 में, तो अब ये 6 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आप अमोर्टाइज कर पाएंगे 8 सालों में। कितने टाइम में, 8 ईयर्स में आप अमोर्टाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉलमेंट में भी कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना टेन्योर बच रहा है। तो इंस्टॉलमेंट वाइज हम अमोर्टाइज करेंगे, यानी 24/25 में केवल हमने 6 लाख पे किया है, 10 सालों का टेन्योर है, तो हम 60,000 ही चार्ज कर पाएंगे। 25/26 में आके हमने 6 लाख रुपए और पे कर दिए, तो 60,000 तो हम पहले से चार्ज कर रहे थे जो हम 24/25 में करते हुए आए। अब 25/26 में नए 6 लाख रुपए हमने चार्ज करे हैं, तो वो 6 लाख डिवाइडेड बाई 9 हो जाएंगे। तो जितना अमाउंट बचेगा उतना क्या करना, आप पे कर देना, मतलब अमोर्टाइज कर देना उतना, नौ नौ हिस्सों में। और पहले का तो चलता हुआ ही आ रहा है। अब 26/27 में आपने क्या किया, और 6 लाख पे किए, तो 26/27 से आप कितना अमोर्टाइज कर पाएंगे, 60,000 जो पहले से 24/25 से चलता हुआ रहा है। फिर 25/26 से एक और अमाउंट जुड़ेगा जो कि 6 लाख आपने पे किया, नो इंस्टॉलमेंट वाला। फिर अब यहाँ से एक अमाउंट और जुड़ जाएगा, 6 लाख जो आपने पे किया 8 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं, ये तो था आपने लाइसेंस फीस को कैसे अमोर्टाइज करना है, तो ये क्लियर हो गया, पेमेंट बेसिस पे करना है। बिजनेस कमेंस अगर बाद में हुआ है तो जब से बिजनेस कमेंस हुआ है उसके बाद से ही अमोर्टाइज करना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पे किया तो इंस्टॉलमेंट वाइज ही हमको अमोर्टाइज करना है, बहुत क्लियर है। अब इस लाइसेंस को क्या किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। इस लाइसेंस को हम क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस जब आप सेल करोगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस के केस में आप इसको बिजनेस लॉस मानेंगे और अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे जिस साल आपको ये लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। प्रॉफिट के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट कैसे, आप आपकी जो सेल प्राइस है, भाई प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, सेल प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ लाइसेंस। रिटर्न डाउन वैल्यू बोले तो जो भी हमने लाइसेंस फीस पे करी माइनस जितना हम उसको अमोर्टाइज कर चुके हैं। ठीक है, वो, तो सेल प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू आपका प्रॉफिट होगा। अब इसमें दो कंपोनेंट बनेंगे, कि एक तो आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट से और रिटर्न डाउन वैल्यू का डिफरेंस है वो निकालेंगे। और एक जो ओरिजिनल कॉस्ट से सेल प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि आपने 18 लाख का लाइसेंस लिया, ठीक है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो आज 10 लाख ही रह गई, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह गई, 10 लाख रुपए रह गई। तो ये जो 8 लाख रुपए है ये तो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएंगी, मतलब कि कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो तो बिजनेस इनकम बन जाएगा। और अगर आपकी सेल प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन बन जाएगा। उस केस में क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। एक्वाजिशन कॉस्ट है 1 लाख, डेट ऑफ परचेज है 16/8/23, यानी परचेज कब किया है, 23/24 में।
पेमेंट कैसे किया, लमसम यानी एक साथ, और कब किया है, 23 में। तो 23-24 में, मतलब जिस साल आपने लाइसेंस लिया उसी साल क्या कर दिया, इसका पेमेंट कर दिया। टेन्योर क्या है, 10 साल। लाइसेंस सोल्ड कितना किया है, 100%, यानी पूरा लाइसेंस आपने सेल कर दिया। डेट ऑफ सेल ऑफ लाइसेंस क्या है, 15 मार्च 2026, यानी कि 25-26 में, 25-26 में आपने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। और कितने रुपए में सेल किया है, 1,20,000 रुपए में। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी लाइसेंस की रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी होगी। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी होगी। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे, 1,00,000 रुपए का लाइसेंस था, 1,00,000 रुपए का लाइसेंस था, 23-24 में हमने पेमेंट कर दिया। तो 23-24 में डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10,000 रुपए। 23-24 में 10,000 मिलेगी, क्योंकि टेन्योर क्या था, 10 साल। फिर 24-25 में, फिर 24-25 में 10,000। फिर 25-26 में, 25-26 में अभी हमने अमोर्टाइज नहीं किया है, अमोर्टाइज करने से पहले उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो जिस साल आप बेच रहे हैं ना, उस साल का अमोर्टाइज नहीं करेंगे। 25-26 में आपने बेच दिया, तो 25-26 का अमोर्टाइज नहीं करेंगे। यानी लाइसेंस की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है रह गई बेचते टाइम, वो कितनी थी, 80,000 रुपए। कितनी थी, 80,000 रुपए। और आपने लाइसेंस बेच दिया, यानी 80,000 रिटर्न डाउन वैल्यू का लाइसेंस आपने कितने में सेल कर दिया, 1,00,000 रुपए में, 1,20,000 में, सॉरी, 1,20,000 रुपए में। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40,000 रुपए का। 1,20,000 की सेल प्राइस थी, 1,20,000 की सेल प्राइस थी, और 80,000 में आपने बेच दिया। तो 40,000 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट के, जैसे मैंने बताया, दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, 1,80,000, 1,00,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट, और 80,000 रुपए क्या था, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये 20,000 तो आपके क्या बनेगा, बिजनेस इनकम। 20,000 तो क्या बनेगी, बिजनेस इनकम। फिर जो आपकी सेल वैल्यू थी, जो कि 1,20,000 रुपए है, वो कॉस्ट से कितना ऊपर है, यानी 1,00,000 रुपए की कॉस्ट से 20,000 रुपए ऊपर है। यानी कि जो आपकी दूसरा प्रॉफिट बनेगा 20,000 का, वो कैसे बनेगा, 1,20,000 रुपए क्या है, सेल प्राइस है, और 1,00,000 रुपए कॉस्ट है। तो ये जो 20,000 रुपए, ये क्या बन जाएगा आपके, 20,000 रुपए क्या बन जाएगा आपके, कैपिटल गेन। 20,000 रुपए क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन। समझ आया। तो हमें क्या करना है, जब भी सेल होगी तो दो कंपोनेंट, प्रॉफिट होगा तो दो कंपोनेंट आ सकते हैं। दो कंपोनेंट में अगर ओरिजिनल कॉस्ट से रिटर्न डाउन वैल्यू तक का जो डिफरेंस है, वो तो क्या बन जाएगा, बिजनेस इनकम। और उसके ऊपर का जो डिफरेंस है, वो क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका होल्डिंग पीरियड कितना था। इस केस में होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है। चलिए, देखिए लाइसेंस फीस के साथ क्या है, एक चीज और, आप लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, पार्शली भी सेल कर सकते हैं। लाइसेंस को कैसे सेल कर सकते हैं, पार्शली। जैसे कि जैसे आपने देखा होगा, लास्ट क्वेश्चन में था कि आपने 100% लाइसेंस सेल कर दिया, तो क्या 50% भी कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हो। लाइसेंस को आप आधा सेल कर सकते हो, जैसे जोनल वाइज उसको बांट दिया। जैसे आपने पूरे इंडिया के लिए लाइसेंस ले लिया, अब उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर जोन के लिए, जैसे माना साउथ जोन के लिए, आपने उस लाइसेंस को बेच दिया, 30% लाइसेंस बेच दिया, और साउथ जोन के अपने राइट्स किसी और को बेच दिए। या नॉर्थ जोन का बेच दिया, या दो जोन के बेच दिए, ये आपके ऊपर है, आप कितना भी बेच सकते हैं। लाइसेंस को पार्शली बेचा जा सकता है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उसको, जो उसका ओरिजिनल लाइसेंस है उसी की कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे। ओरिजिनल जो लाइसेंस की कॉस्ट थी उसी में एडजस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखो, एक्वाजिशन कॉस्ट थी 3,00,000 रुपए, डेट ऑफ परचेज थी 14/7/21, यानी 21-22 में आपने इसको क्या कर दिया, परचेज कर लिया। लमसम आपने पेमेंट करी है, और पेमेंट कब की है, 14/7/22 को, यानी 22 और 23 में आपने क्या करी, इसकी पेमेंट करी है। लाइसेंस का जो टेन्योर था वो है 7 साल, और लाइसेंस जो आपने बेचा है 40%, और कब बेचा है, 12/12/2024, यानी 24-25 में।
24-25 में आपने लाइसेंस बेचा है 1,20,000 रुपए का, 40% लाइसेंस आपने बेचा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो एक्वाजिशन कॉस्ट है 3 लाख रुपए, ये जो एक्वाजिशन कॉस्ट है 3 लाख रुपए, इसको अमोर्टाइज करेंगे पहले तो 21-22 में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टाइम आपने पेमेंट नहीं किया। तो आप 22-23 से इसको अमोर्टाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 22-23 में करेंगे और 23-24 में करेंगे, क्योंकि 24-25 में आपने यहाँ पे एक बार बेच दिया है, 40% लाइसेंस बेच दिया है। तो पहले हम रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे 24-25 की। तो 3 लाख। अब ये क्या होगा, 6 इंस्टॉलमेंट्स में ही क्या होगा, अमोर्टाइज हो पाएगा, 6 इंस्टॉलमेंट में अमोर्टाइज हो पाएगा, क्योंकि 7 साल का टेन्योर था और हमने 1 साल लेट पेमेंट करा है। तो हर साल आप 50,000 रुपए क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, 50,000 रुपए अमोर्टाइज करेंगे। 2 साल आपने ऐसा किया तो आपने 1 लाख रुपए अमोर्टाइज कर दिया, यानी अब आपके लाइसेंस की जो रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की। क्यों, 3 लाख तो ओरिजिनल कॉस्ट थी, 3 लाख तो क्या थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी। 2 लाख रुपए क्या हो गई, रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई। 1 लाख रुपए आपने अमोर्टाइज कर दिया, तो 2 लाख रुपए क्या हो गए, रिटर्न डाउन हो गए, रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई। अब ये जो 2 लाख रुपए है ये किसकी वैल्यू है, 100% लाइसेंस की। 2 लाख रुपए जो है वो किसकी वैल्यू है, 100% लाइसेंस की। आपने कितना लाइसेंस बेचा है, 40%। आपने कितना बेचा है, 40% लाइसेंस बेचा है। और कितने का बेचा है, 1,20,000 का। तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी, 2 लाख रुपए। अब आपने लाइसेंस बेच दिया 1,20,000 रुपए का, यानी अब बचे कितने आपके, 80,000 रुपए। और टेन्योर कितना बचा, 4 साल। तो अब क्या करेंगे आप, इस 80,000 को जो अब आपकी वैल्यू बची है, इसको 4 साल में अमोर्टाइज करेंगे। और ईयर 24-25 से आप 20,000 रुपये अमोर्टाइज कर पाएंगे, 20,000 रुपये अमोर्टाइज कर पाएंगे। यानी जितना आपने लाइसेंस बेच दिया ना, तो उस वैल्यू को जो आपने बेचा है, उस सेल प्राइस को आप ओरिजिनल जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी 100% लाइसेंस की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है जो कि 2 लाख रुपए है, उसमें एडजस्ट कर देंगे। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको ही अब क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो चलिए, इस प्रकार हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है, सेक्शन 35 ए बी भी। इसके जितने एग्जाम्पल बन सकते थे वो हमने स्टडी मेट से ही किए हैं। इसको मैंने स्टडी मेट से करवाया इसलिए क्योंकि इसमें समझाने, थ्योरेटिकल में समझाने का कम था, प्रैक्टिकल में मैंने 3 इलस्ट्रेशन जो स्टडी मेट में दे रखी है वो कवर कर ली है। तो होपफुली आपको ये सेक्शन आ गया होगा। एक बार आप रिवाइज करिए इन तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।